वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये जो व्लॉग मैं अभी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक्चुअली 2 वीक्स पहले का है। मैंने अपलोड इसलिए नहीं किया हुआ था क्योंकि वॉइस ओवर करने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो फिर जब वॉइस भी अच्छी नहीं आ रही होती है ना, तो फिर बाद में लोग कमेंट करते हैं कि आपकी वॉइस लो है। तो फिर इसलिए सोचा कि तब मैं एक्टिव फ़ील करूँगी तो तब आप सबके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे ना बहुत सारे बर्ड्स ने अपने-अपने घोंसले बनाए हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर भी कर दूँ और आपको वॉइस भी आ रही होगी काफ़ी अच्छी बर्ड्स की। एंड देन मैं यहाँ पे अपने रूम में आ गई हूँ और मैंने ना ये न्यू वाली बेडशीट बिछाई हुई थी अपने बेड पे और सोचा कि ये भी शेयर कर देती हूँ। ये शायद एग्ज़िबिशन व्लॉग में मैंने दिखाया हुआ था, तो फिर अयमन ने ये अपने रूम में नहीं डाली हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ अभी के लिए। और ये बिछाने के बाद इतना अच्छा लग रहा था, ये मेरे रूम में उतना अच्छा मैच कर रहा था और मुझे काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही थी। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी जो ब्लैंकेट है वो तय कर रही हूँ और उसके बाद मम्मा की भी तय करूँगी। ख़ैर मैंने जो पिछले शॉर्ट्स अपलोड किए हुए थे, उस सब पे आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, लाइक किया मेरी शॉर्ट वीडियोज़ को, तो आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया जिसने भी मेरी वीडियोज़ को लाइक किया हुआ है। एंड लास्ट व्लॉग को भी आप सबने इतना अच्छा पसंद किया, अपने कमेंट्स किए, लाइक किया एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो हियर इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस बेडशीट। तो आप सब कमेंट्स में लाज़मी बताना कि कैसा लग रहा है। एंड यहाँ मैंने अमेज़न से वही स्टोरेज बॉक्स ऑर्डर किए हुए थे जो मैंने शायद अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र स्टोरेज बॉक्स ऑर्डर किए हुए थे, वो वाला व्लॉग डाला हुआ था। तो फिर यहाँ मैंने फिर से वो 3 अलग से सेपरेट से अभी मँगाए हुए थे ताकि मैंने जो दूसरा मेस खड़ा किया हुआ था अपने वार्डरोब में वो भी सही कर सकूँ। तो ये इतने मुझे अच्छे लगे ना, तो फिर मैंने इसलिए इसको रीपरचेज़ कर लिया ताकि मैं इसमें बाकी जो मेरे कपड़े मिस हुए हैं अलमारी में, तो फिर मैं वो कर लूँ इसको सही से। एक्चुअली मेरे पास लेगिंग्स तो खुद के हैं ही, लेकिन मम्मा अभी फ़िलहाल वो लेगिंग्स नहीं पहनती, तो फिर मेरे ऑलरेडी छोटे हुए हैं और जो मम्मा ने मुझे दिए हुए थे तो फिर वो एक्स्ट्रा पड़ गए हुए थे और यहाँ पे वो फिट भी नहीं आ रहे हुए थे, तो फिर इसलिए मैंने ऑर्डर कर लिया ताकि इसमें ये बहुत आसानी से आराम से आ जाएँगे और मेस भी नहीं लगेगा। ये जो स्टोरेज बॉक्सेस हैं ना, ये अलग-अलग डिफ़रेंट-डिफ़रेंट साइज़ेस में आते हैं। तो फिर मैंने जो अपने हिसाब से स्टोरेज बॉक्स मुझे चाहिए हुए थे, जिस साइज़ के मैंने ऑलरेडी परचेज़ किए हुए थे, वही साइज़ के मैंने रीपरचेज़ किए हुए थे ताकि ये अलग भी ना लगे। और वैसे आप चाहते हो तो इसमें स्मॉल साइज़ भी मिल जाता है और बाकी बड़ा वाला साइज़ भी मिल जाता है, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो। और अगर इसका लिंक आपको चाहिए हो, तो फिर मेरे वार्डरोब व्लॉग में आप देख सकते हो, उसमें मैंने शेयर किया होगा। अगर नहीं भी किया हुआ तो फिर मैं इस व्लॉग में शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक बॉक्स में तो ना मैंने लेगिंग्स रखे हुए थे, बाकी दूसरे वाले बॉक्स में मैंने जो रैंडम क्लोथ्स नीचे रखे हुए थे जैसे कि नाइट वियर एंड टी-शर्ट्स वगैरह जो मैं रैंडमली पहनती हूँ कभी-कभार, तो फिर वो रखे हुए हैं। और कवर में मैंने अपने न्यू ड्रेसिंग हॉल मैंने शेयर किया हुआ था, तो फिर वो मैंने कवर में इसके अंदर ही रख दिए हुए थे, आसानी से आ गए थे, ज़्यादा मेस भी लग नहीं रहा था। एंड एक और वाले बॉक्स में मैंने अपने हेवी जो कपड़े होते हैं फंक्शन पार्टी वियर वाले, तो वो रखे हुए हैं। एंड ये वाले जो 3 बॉक्सेस मैंने खरीदे हुए हैं, इनका एक्चुअल प्राइस तो आई थिंक 1600 कुछ है, लेकिन मैंने प्राइम डे सेल पे ख़रीदा हुआ था तो 1450 या 1460 कुछ आ गया हुआ था उसी प्राइस में। और ये देख सकते हो कि आप कितना नीट लुक दे रहा है अभी ये मेरे वार्डरोब में। ऊपर तो मैंने अपने जो डेली कुर्ते वगैरह हैं वो हैंग करके रखे हुए हैं। आप सब मेरे जो व्लॉग डाला हुआ था क्लॉथ का वो उसमें आप देख सकते हो। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैंने शेयर किया हुआ है आप सबके साथ वाइट शरारा जो कि मैंने फिर से अमेज़न से ही परचेज़ किया हुआ था। वाइट प्लाज़ो शरारा हो तो ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये एक्चुअल तो जॉर्जेट का है एंड इसके अंदर लाइनिंग भी दी गई हुई है। एंड ये मुझे कुछ 500 के प्राइस पे पड़ा हुआ था और इसकी एक्चुअल प्राइस आई थिंक 600 थी, तो फिर प्राइम डे सेल में 500 तक आ गया हुआ था। वाइट शरारा और
या वाइट कुछ भी बॉटम हो या ब्लैक हो, ऑफ वाइट, बेज हो, नेवी ब्लू हो, ये तीनों जो कलर्स होते हैं, तीनों चारों, ये काफ़ी कपड़ों के नीचे आसानी से आ जाते हैं, तो फिर ये डबल भी होना ज़रूरी होता है। तो फिर इसलिए मैंने वाइट एक ऑर्डर कर लिया हुआ था, ताकि मेरे काफ़ी ज़्यादा कुर्तों के साथ मैच हो जाएगा। और यहाँ मैं अभी फ्रेश होने के लिए जा रही थी, तो ये वाला आउटफिट मैंने निकाला हुआ था, और इसके नीचे मैं इस बार पिंक मैच करके देखूँगी कि कैसा लग रहा है। तो फिर मैं एक्चुअली तो इसके नीचे ऑफ वाइट या फिर बेज वाला पहनती हूँ, जो कि इसके ऊपर डिज़ाइन है वही कलर वाला। लेकिन मैंने सोचा कि इसके बटन्स के साथ जाते हैं आज, तो फिर इसलिए मैंने पिंक चूज़ किया। ख़ैर जनाब, मैं अभी व्लॉग्स तो कभी-कभार ही डाल रही हूँ, और इसकी रीज़न ये भी है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट से भी मैं पीछे हट रही हूँ, एंड देन शॉर्ट वीडियोज़ पे ज़्यादा फ़ोकस कर रही हूँ, ताकि थोड़े सब्सक्राइबर्स वगैरह गेन कर लूँ। एंड देन काफ़ी लोग मेरे क्लीनिंग व्लॉग्स पे मिक्स कर रहे होते हैं, तो आप सबके लिए मैं डीप क्लीनिंग व्लॉग अलग से शूट करके शेयर करूँगी। एंड यहाँ जी मैंने फ्रेश हो लिया हुआ था, एंड यहाँ पे मैं आपको अपना फुल लुक दिखा रही हूँ। ये वाला जो नीचे वाला बॉटम है ना, मैंने अलग से सिलाया हुआ था, ये मैंने रेडीमेड नहीं ख़रीदा हुआ, लेकिन मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे अलग सिया हुआ था। ये प्लाज़ो कम फर्शी शलवार ज़्यादा लग रहा था। एंड देन यहाँ मैंने सोचा कि इस वाले मिरर में भी आपको फुल लुक दिखा देती हूँ। एंड यहाँ पे मैं आ गई थी डाइनिंग टेबल के पास। ये एवोकाडो निकाला मैंने फ्रिज में से, एंड एक्चुअली ये 1 मंथ पहले मैंने ख़रीदा हुआ था, और तब ये काफ़ी फ्रेश और कट था। तो फिर जब ये नरम पड़ गया हुआ था ना, तो फिर मैंने सोचा कि इसका सैलेड बनाकर खा लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने जब एवोकाडो सैलेड की रेसिपी शेयर की हुई थी, तो उसमें मैंने बॉइल्ड एग भी डाला हुआ था, और काफ़ी सारी अलग वेजिटेबल्स भी डाली हुई थी। लेकिन इस बार मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बॉइल्ड एग करके इसमें डालूँ, और बाकी कुछ एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स भी नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि सिंपल सा ही सैलेड बनाऊँगी, और आप सबके साथ शेयर भी करूँगी, कि जिसको सिंपल पसंद होगा ना, तो फिर वो वैसे ही खा लेगा। तो बस फिर मैंने इसके अंदर ऑनियन, टोमेटो और कोरिएंडर लीव्स डाले हुए थे, और हल्की-सी जो मिक्स हर्ब्स सीड्स होती है मेरे पास, वो अलग से फ्लेवर था, उन्हें मैंने डीमार्ट से ख़रीदा हुआ था, तो फिर वो इसमें ऐड करूँगी, और नमक स्वाद अनुसार ऐड करूँगी। तो फिर सिंपल सा सैलेड बन के रेडी हो गया था मेरा, फिर मैं उसको बैठ के एन्जॉय करूँगी। आजकल मेरा जब भी कुछ भी खाने का मूड होता है ना, तो फिर मैं अलग से जो भी घर में तरकारी वग़ैरह होती है, तो फिर उसको रॉ ऐसे ही एन्जॉय करती हूँ, कच्ची-पक्की कुछ भी उसके साथ मिक्स करके। अदरवाइज़ कुछ भी अपने लिए बना लेती हूँ, पास्ता वग़ैरह टाइप, उसमें भी मैं वेजिटेबल्स ज़्यादा इंक्लूड करती हूँ, और मैंने अभी न्यू फ़ॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है पास्ता के साथ, तो फिर मैं वो भी बहुत जल्द आप सबके साथ शेयर करूँगी, और आपको लिटरली वो बाहर जैसा ही लगेगा। सो वेट फॉर दैट। एंड अभी जो है ना, मैं जंक फूड को अवॉइड कर रही हूँ, तो फिर घर पे जो भी पड़ा हुआ होता है उसका मैं कुछ बना लेती हूँ, या फिर अपने लिए कुछ अलग से तैयार कर लेती हूँ, ताकि इससे मैं ऑर्डर करने के लिए भी बच जाऊँ, और जंक फूड से भी दूर रहूँ। और वैसे भी रॉ वेजिटेबल्स खाने का मज़ा भी अलग ही होता है, और उसके फ़ायदे भी आपको बहुत सारे मिलते हैं। ख़ैर जी जनाब, यहाँ मेरा जो सैलेड है वो बन के रेडी हो चुका है। इसमें मैं चीज़ें ऐड करूँगी, और उसमें मैं लेमन जूस का एक स्क्वीज़ भी ऐड करूँगी, और काली मिर्ची भी ऐड करूँगी, ताकि अच्छा फ्लेवर आए। और काली मिर्ची वैसे भी जो भी चीज़ों में आप ऐड करते हो ना, तो फिर उसका जो भी विटामिन मिनरल्स होती हैं, वो बॉडी को जल्दी ऑब्ज़र्व करने में हेल्प करती हैं। तो फिर आप भी इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा हर रेसिपी के साथ। फाइनली सैलेड जो है ना, वो बन के रेडी हो चुका था, एंड देन मैं इसको एंजॉय करूँगी कोई भी ड्रामा सीरियल लगा के देखते हुए। एंड इसके बाद ना मैंने सोचा कि रिकॉर्डिंग करना फिर से शुरू करूँ, बट मेरा मूड ही नहीं हुआ था कि कुछ रिकॉर्ड वगैरह करूँ। तो फिर मैंने बहुत दिनों बाद फिर से एक कुकिंग मैं कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि आप सबके साथ वो वाला क्लिप ही ऐड करके इसके अंदर ही शेयर कर दूँगी। तो फ्राइड राइस बनाया हुआ था मैंने, बहुत ही सिंपल सा, एक सॉफ्ट फ्राइड राइस भी आप कह सकते हो। तो फिर यहाँ पे मैंने जो भी वेजिटेबल्स मेरे फ्रिज के अंदर थी, वो मैंने कट करके रखी हुई थी, एंड लहसुन मैंने छील लिए हुए थे, फिर उसको भी मैं यहाँ पे बारीक चॉप कर लूँगी। वेजिटेबल्स पे मैंने लिए हुए थे ग्रीन ऑनियन, कैप्सिकम और कैरेट। 3 छोटे साइज़ के कैरेट लिए हुए थे, और 1 कैप्सिकम लिया हुआ था, और
اور گرین آنین جو ہے وہ میں اپنے حساب سے ہی ڈال رہی ہوں، آپ سب اپنے حساب سے اپنے رائس کے اکارڈنگ آپ ڈال سکتے ہو. اینڈ لہسن میں نے تھوڑے سے لے کے وہی کٹ کر رہی ہوں. اور یہ ساری چیزیں جب آپ کی کٹنگ وغیرہ ہو جاتی ہے نا تو پھر آپ کوکنگ کی طرف جائیے گا، کیونکہ فرائیڈ رائس میں مین کام کٹنگ کا ہی ہوتا ہے، وہ بھی ویجیٹیبلس کا. اور یہاں پہ فرائی پین بھی رکھوں گی اور یہ کڑھائی بھی رکھوں گی. فرائی پین اس لیے کیونکہ ہم ایگ والا بنا رہے ہیں فرائیڈ رائس، تو پھر ایگ الگ سے فرائی کریں گے پین میں، اور کڑھائی میں جو ہے ہمارا رائس تیار ہوگا. سیم پروسیس میں نا آپ چکن سافٹ فرائیڈ رائس بھی بنا سکتے ہو، بس آپ کو چکن الگ سے بوائل کر کے اس کو شریڈ کر لینا ہے، اور اس کے بعد اس کو فرائیڈ رائس میں انکلوڈ کر دینا ہے اور اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے. لیکن میرے پاس ابھی چکن بھی نہیں تھا اور نہ ہی میں چکن فرائیڈ رائس بنا رہی تھی، تو پھر اس لیے میں نے ایگ لیا ہوا تھا اور اس کو میں فرائی کر لوں گی. اور اس میں نہ آپ کو مرچی نہیں ڈالنی ہوئی اور ادرک لہسن بھی نہیں ڈالنا، بس آپ کو سویا سوس اور تھوڑا سا نمک آپ کے اکارڈنگ آپ ڈال سکتے ہو. اینڈ دین یہاں پہ میں رائس کو بھی تھوڑے سے آئل میں اچھے سے بھون لوں گی پہلے، اور اس کے بعد اس میں بھی سویا سوس ایڈ کر لوں گی اپنے اکارڈنگ. مجھے تھوڑا پہلے کم لگا ہوا تھا تو پھر میں نے بعد میں تھوڑا اور سویا سوس ڈال لیا ہوا تھا. اور چکن سافٹ فرائیڈ رائس ہو یا ایگ سافٹ فرائیڈ رائس ہو یا پھر کوئی بھی فرائیڈ رائس آپ باہر سے بھی خریدتے ہو نا، تو پھر اس کا مین انگریڈینٹ ہوتا ہے چائنیز سالٹ. اس کو اجینو موٹو بھی بولتے ہیں یا پھر چینی نمک بھی بولتے ہیں. تو پھر آپ بازار سے لے سکتے ہو، کسی بھی شاپ سے آپ کو مل جائے گا، جنرل اسٹور سے. تو پھر میں یہ یہاں پہ ڈالوں گی اور تھوڑا سا ایگ میں بھی ایڈ کر لوں گی. میں نے جو سالٹ ہوتا ہے وہ انکلوڈ نہیں کیا ہوا تھا، بس سویا سوس اور اجینو موٹو چینی نمک اسی سے کام چل گیا ہوا تھا. اینڈ دین اس کے اندر میں باقی جو بھی ویجیٹیبلس میں نے کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے میں نے وہ اس کے اندر انکلوڈ کر دیے. اینڈ دین اس کے اوپر سے میں یہ مکس ہرب جو میں نے آپ کو سیلڈ میں انکلوڈ کر کے دکھایا ہوا تھا وہی میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں. یہ آپشنل ہے، اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، ورنہ اس کے علاوہ بھی آپ کو اجینو موٹو سے ہی اس کا ٹیسٹ آتا ہے. بس یہاں پہ اتنی سمپل سی ریسیپی ہوتی ہے چکن سافٹ فرائیڈ رائس کی یا پھر ایگ سافٹ فرائیڈ رائس کی. تو پھر مجھے ویسے بھی فرائیڈ رائس کافی زیادہ پسند ہے، اسپیشلی سافٹ فرائیڈ رائس جو ہوتی ہے وہ. اس کے اوپر سے میں ایگ ایڈ کر دوں گی اور باقی کا ایڈ جو ہے نا میں کڑھائی میں ایڈ کر دوں گی. اینڈ دین بس یہاں پہ ہمارا ڈنر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا تھا. میں نے سوچا کہ ریسیپی شیئر کر لوں آپ سب کے ساتھ، تو میں نے وہ کر لی. اینڈ آئی ہوپ آپ سب کو آج کا بلاگ اچھا لگا ہوگا. اینڈ یہاں پہ نا میں اس کے اوپر ہاف لیمن کا سویس بھی ایڈ کر رہی ہوں. یہ آپشنل ہے، اگر آپ چاہتے ہو تو آپ ایڈ کر سکتے ہو، ورنہ اٹس آل اپ ٹو یو. دیٹس اٹ فار ٹوڈے. آئی ہوپ آپ سب کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. ملتے ہیں جی آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم، اللہ حافظ.